नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आरके सेंटर 2.0 में। हम लोग पढ़ रहे हैं कि जब वस्तु कहाँ पे स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब किस तरीके से बनता है। हमने 5 स्थितियां पढ़ी हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे 6वीं स्थिति अवतल दर्पण में। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि उत्तल दर्पण में 2 स्थितियां बनती हैं, उन 2 स्थितियों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो हमारा जो अवतल दर्पण का छठा स्थिति है कि जब वस्तु फोकस तथा फोकस तथा तथा ध्रुव के बीच ध्रुव ध्रुव के बीच स्थित हो। जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो तब उसका प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, यह हम लोग जानेंगे। तो पहले हम लोग लिखेंगे, बनाएंगे अवतल दर्पण, और यह हमारा मुख्य अक्ष और यह हमारा ध्रुव होता है P। और यहाँ पे अगर हम फोकस ले रहे हैं F और यहाँ पे वक्रता केंद्र C ले रहे हैं, तो फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में क्या है, वस्तु होनी चाहिए। हमने ले लिया, यह वस्तु है और यह AB है। बिंदु B से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर के जाती है, तो फोकस से होकर चली जाएंगी, तथा बिंदु B से चलने वाली प्रकाश की दूसरी किरण दर्पण से परावर्तन के बाद उसी रास्ते से होते हुए वक्रता केंद्र से हो करके सीधी चली जाती है, और ये दोनों किरणें एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। तब उस स्थिति में यहाँ की जो वस्तु जो दूसरी किरण है और पहली किरण दोनों को अगर हम आगे की ओर बढ़ाएं तो कुछ वो यहाँ पे काटेंगी, यानी दर्पण के पीछे की ओर काटेंगी। और कैसा काटेंगी, सीधा होगा, वस्तु से बड़ा होगा और आभासी प्रतिबिंब बनेगा। यानी बिंदु बी से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है, तथा बिंदु बी से चलने वाली प्रकाश की दूसरी किरण दर्पण से परावर्तन के बाद उसी मार्ग से आते हुए वक्रता केंद्र से होकर के गुजरती है। ये दोनों एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। इन्हीं दोनों रेखाओं को, यानी इन्हीं दोनों किरणों को दर्पण के पीछे की ओर बढ़ाने पर एक दूसरे को जहां काटेंगी उसी जगह वस्तु का प्रतिबिंब A डैश B डैश बनता है। वस्तु की अपेक्षा बड़ा, सीधा तथा आभासी प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे हम ये नहीं बोलेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। जो छठा हमारा स्थिति होता है वही एक ऐसा स्थिति है जो अवतल दर्पण में सीधे आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो हम लोग लिखेंगे कि जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो तो वस्तु AB के बिंदु B से चलने वाले मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती हैं, तथा बिंदु B से चलने वाली प्रकाश की दूसरी किरण दर्पण से परावर्तन के बाद
परावर्तन के बाद उसी मार्ग से होते हुए वक्रता केंद्र से होकर गुजरती हैं। ये दोनों किरणें एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं या कभी नहीं काटेगी। इन दोनों किरणों को दर्पण के पीछे की ओर बढ़ाने पर एक दूसरे को काटती हैं। जहां वस्तु AB का प्रतिबिंब A' B' बनता है। वस्तु की अपेक्षा बड़ा, सीधा तथा आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब बनता है। इस तरीके से हम अवतल दर्पण में 6 स्थितियां हैं, 6 स्थितियों को हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग जानेंगे कि उत्तल दर्पण में 2 स्थिति होती है। उनका जब वस्तु अनंत पे होती है तब उनका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, और जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव में बीच में स्थित हो तब उनका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो हम लोग लिखेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो उसमें पहली स्थिति हमारी होगी कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तब हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यह उत्तल दर्पण में। यह हम बना रहे हैं उत्तल दर्पण को। यह हमारा अंदर की ओर कलैया पॉलिश कर देंगे। इसके पहले जो भी हमने दर्पण बना रहा था वो अवतल था और बाहर की ओर उभरे हुए भाग पर पॉलिश हो रहा था। यह हमारा मुख्य अक्ष, यह हमारा फोकस होगा और यह हमारा वक्रता केंद्र हम ले रहे हैं C। और यहां से चल रही है अनंत से, यहाँ पे वस्तु मान लीजिए AB है और यह अनंत पे रखी हुई है। तो अनंत पे रखी वस्तु से चलने वाली मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें दर्पण से टकरा परावर्तन के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, यानी ऐसे चले जाएंगे। या दर्पण से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जा रही हैं। इन सभी किरणों को हम आगे की ओर अगर बढ़ाएं तो यह फोकस पे आकर के मिलेंगी।
ये सभी के सभी फोकस पे आकर के मिलेंगे, जहां पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, बिंदु के आकार का बनेगा और सीधा बनेगा और आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो लिखेंगे कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तब वस्तु से चलने वाले मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। इन सभी किरणों को दर्पण के पीछे की ओर बढ़ाने पर फोकस पर जाकर मिलती हैं, जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। सीधा बिंदु के आकार का तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक नहीं, आभासी तथा आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब बनता है जब अनंत पे रखी वस्तु हो और अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं और इन सभी किरणों को दर्पण के पीछे की ओर बढ़ाने पर यह फोकस पे आकर के मिलती हैं, जहां पे अनंत पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। वस्तु की अपेक्षा अत्यंत छोटा बिंदु के आकार का सीधा तथा आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसका हमने पहली स्थिति जाना। अगली दूसरी स्थिति को आप लोग घर पे खुद करिए। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और या अपने मित्र और दोस्तों तक शेयर करें।